आप बताइएगा कि किस तरह से आप अपनी ईद में जो है वो उसकी सेलिब्रेशंस करती हैं और किस तरह का आपकी एक्टिविटीज़ होती हैं? तो सबसे पहले तो इकरा, जो मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है कि देखिए, कुर्बानी का मतलब सिर्फ बकरे के ऊपर छुरी चलाना नहीं है, वो एक सिंबल है कि आपने जो है वो उसको ज़िंदगी में अपनाना कैसे है। मुझे लास्ट ईयर याद है सानिया कि एक वो सर्वे आया कि इतने डीप फ्रीजर्स की शॉपिंग की गई थी उस साल में, और वो इतनी मुझे ट्रेजिक न्यूज़ लगी थी कि यार ये क्या लालच हुआ कि जो है ये अल्लाह पाक ने कुर्बानी का जज्बा जो है वो कुर्बानी आपको सिखाया गया है कि यार अपने हिस्से का रख के जितना आप बांट सकते हो। बाकी कितनी दुनिया है, आपको भी पता है कि बीफ मटन की प्राइस कहाँ जा चुकी है, हर बंदा अब अफोर्ड नहीं कर सकता, बहुत सारे सफ़ेद पोश नहीं मटन खा सकते। बिल्कुल ऐसे। तो यार अगर ये एक साल आप जो है वो अपनी चीज़ों को बांट दोगे, एक अपने प्लेजर को थोड़ा मिनिमाइज कर लोगे, आई डोंट थिंक सो कि चीज़ों में फ़र्क आ जाएगा। मैं हालांकि अपना हिस्सा रखना चाहिए, लेकिन प्रॉमिस बाय गॉड कि मैं शायद अपना हिस्सा भी नहीं रखती हूँ। मुझे कोशिश होती है कि जितना इसको आप दे सको, जितना से जितना हो सके हमें बांट देना चाहिए। वो लोगों में कमजोर दिल की औरत को बकरा ज़िब्हा होता हुआ या खून मैं नहीं देख सकती पोर्च में, जब तक कि उसको सारा वॉश ना कर दिया जाए, कि मेरे से देखा नहीं जाता वो ब्लड। लेकिन ये कि सिर्फ ये कि बाकी फैमिली के साथ मेरी वालिदा माजूर हैं और वो चल नहीं सकती ना, तो वो उनकी वजह से ये होता है कि बाकी जो बहन भाई हैं, मैं अपनी अम्मा के साथ क्योंकि रहती हूँ, तो वो हमारा ही मेन घर है जिसमें 3 दिन खाना बनना होता है, 3 दिन जो है डिसाइड होना। तो आपके घर में तो फिर रौनक लगी रहती होगी तीनों दिन। तो सारे बहन भाई या अम्मी के बहन भाई वो उनसे, क्योंकि अम्मी को ले जाना तो मुश्किल होता है, तो हमारे घर में वो जो है ना ये हजूम 3 दिन तक चलता रहता है कि जो लोग जो आना होते तो उसी तरह बस ईद गुजर जाती है, आना जाना लगा रहा है। हाँ, मैं कभी नहीं, मैंने फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट किया, बस ये मेरे बहन भाई या मेरी वालिदा के साथ, और ये वो 3 दिन होते हैं जो मैक्सिमम माँ के साथ बेड पे बैठ के गुजार लो, क्योंकि इसके अलावा ज़िंदगी में अम्मी मैं जा रही हूँ, कितने बजे आएंगी, मैं क्या अम्मी रिकॉर्डिंग है, बजे का नहीं पता कितने। तो ये जिंदगी होती है। तो बचपन की ईद और अब की ईद में कुछ फर्क तो काफी होगा, लेकिन कैसे? मैं कहती हूँ शायद ईदें बचपन की हैं इकरा, वो जो बेपरवाह, और हमें ये तो नहीं पता होता था मेन्यू क्या बनाना है, मसाले घर में पूरे हैं कि नहीं है। यार वो चाचियाँ हमारी, हम लोग बड़ा जॉइंट फैमिली सिस्टम था, मेरे अब्बू 7 भाई थे। अच्छा, और इकरा हमें नहीं पता होता था कि हमारी माँ कौन सी है और हमारी चची कौन सी है, इतना प्यार होता था, इतनी यूनिटी होती थी। तो वो बेफिक्री की ईदें कि जी चाचियों ने खाना बनाना है, माँ ने, हमें पता ही नहीं, अब पता चला जी हाय अभी तो ग्रोसरी करनी है, ये मसाला रह गया, वो चीज़ रह गई। तो ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जिंदगी है ना, सच्ची बात बताओ कि यहाँ से आके इंसान थकना शुरू हो जाता है। बचपन ही फिर कहता है अच्छा है। वो पेपर मैं बच्चों को बड़ी हसरत से देखती हूँ कई दफ़ा, अल्लाह उनको, मैं कहती हूँ छोटे चंगे हो। बचपन के दिन बड़े अच्छे थे। वही ना, बचपन के दिन बेफिक्री है ना। बचपन की तो एक ईदों में ये भी बड़ा एक होता है कि आपने जब चांद रात होती है, मेहंदी के शोर होता है, नींद नहीं आती, चूड़ियों की भी होती है, फिर कपड़े की सिलेक्शन, जो भी पड़े हुए ये पहन लें या वो पहन लें, नहीं ये ज़्यादा अच्छा लगेगा, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो ये चीज़ें बड़ी होती हैं कि वो वाकई तब ये पता ही नहीं होता कि आपने जिम्मेदारियाँ जो है वो आप इंसान को क्या एंजॉय खुश रहने देंगी। जिम्मेदारियाँ अगर एक जिम्मेदारी पूरी नहीं हुई, आप पे मलबा आ जाएगा, तेनू पता नहीं सी सौदे ने। ऐसे ही है। तो मुनीरा जी आप बताएं कि आप जो है ईद पे, जैसे अब आज वैसे तो आप सारा साल ही हम लोग को खाने बना के खिलाती हैं, तो ईद पे भी आप हमें खाने ही बना के खिला रही हैं, तो आपका अपना दिल क्या चाहता है? नेकी कमा रही है। मेरी बात सुने, मेरी जितने हमारे व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, ये भी हमारी फैमिली है और इनके साथ आज के दिन ईद गुजार रहे हैं, ये बहुत मुझे अच्छा लग रहा है और अपनी फैमिली को भी टाइम दे कर आई हूँ और इनके साथ भी टाइम गुजार रही हूँ। और मेरा ख्याल है कि ईद के दिन आप जितना सोशल गैदरिंग करें, जितना सबसे मिलें, प्यार बांटें, बल्कि रूठों को मनाएं और सबसे मिलें, तो उतना ही आपके लिए अच्छा है। तो ये तो ऐसा दिन है कि इसको फुल ऑफ सेलिब्रेट करना चाहिए। मुनीरा ये बातें बड़ी प्यारी लगा करती थी, लेकिन ये आज के ज़माने में रूठे जो है ना, ये मनाने बड़े मुश्किल हो जाते हैं। आपको पता नहीं होता ये रूठे क्यों है।